दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हवा में धूल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए GRAP यानी ग्रैप 2 लागू कर दिया। वहीं अब प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सियासत भी तेज हो गई है। जहां आप और कांग्रेस इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए ये विशेष पेशकश। दरअसल दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर सांस के दुश्मन बनने लगी है। मौसम बदलते ही प्रदूषण का स्तर तेजी से ऊपर जा रहा है और AQI खतरनाक जोन में पहुंचता नजर आ रहा है। लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई और अब सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता PK मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी जनता से वादे किए थे वो वादे सभी झूठे हैं। उनमें से कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब अपनी सरकार में चुप बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है आर्टिफिशियल जो है रेन कराई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं PK मिश्रा, उनकी बातों को सुनिए। तौर के ऊपर जो दिल्ली सरकार है हमेशा से वायदा करने में, दावा करने में बहुत आगे है। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी किसी और पार्टी की सरकार होती है तो भाजपा आगे बढ़ चढ़ कर ये कहती है कि हमारी सरकार बना दो, नीचे से ऊपर तक अब भाजपा की सरकार है। लेकिन जो इंतजामात करने चाहिए थे, जो समाधान ढूंढना चाहिए था जिससे कि पोल्यूशन ना हो, अभी पूरे विश्व के अंदर दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड महानगर बन गई है। ये नेशनल कैपिटल भी है, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर रहता है, यहाँ LG भी है, यहाँ एम्बेसीज भी है, यहाँ पार्लियामेंट हाउस भी है, यहाँ PM भी रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पॉल्यूशन का कोई उपाय नहीं दिख रहा। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आप नेता चौधरी सुधीर सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। ये ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि क्या सच और क्या गलत है। रिकॉर्ड देख लीजिए कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। ये तो ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि क्या सच है क्या गलत है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इस बात को साबित कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर दिल्ली है। ये दिल्ली शहर है तो इसको तो अपना बताने की जरूरत नहीं है कि पहले से अच्छा, अब से अच्छा। ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले बार प्रदूषण का एक उठा के देख लिया और आज वाला एक उठा के देख लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से आज प्रदूषण शहर दिल्ली के लोगों को जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों के फेफड़े काले निकलने शुरू हो गए हैं, उनके ब्लैक निकल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस पर देश की सरकार, जबकि यहाँ 4 जन की सरकार चल रही है, पहली LG, दूसरा आपका नगर निगम, दिल्ली सरकार, सेंट्रल सरकार, चारों सरकार चलने के बाद भी ये बावजूद कि दिल्ली की जनता त्राहि मची है, लोग मजबूर है जीने के लिए। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इसके लिए आप और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। भाजपा प्रवक्ता यसीर जिलानी का कहना है कि जो पिछले 11 साल में पिछले सरकार ने गड्ढे किए हैं उसकी मौजूदा सरकार भरने में लगी हुई है। लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है और जो दिल्ली में हवा का पहले लेवल देखने को मिलता था उससे मुकाबले में पहले से अब कम हुआ है और दिवाली के बाद भी लेवल उतना नहीं बढ़ा था। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जाएगी। बहुत ज़्यादा अंतराल में बढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत बढ़ा था। उसमें भी 11 पॉइंट इंक्रीज किया था दिवाली के दिन और दिवाली के एक दिन के बाद, और बहुत बड़ा लेवल नहीं था, 400 के अंदर था AQI लेवल। तो ये दिल्ली की मौजूदा सरकार की अचीवमेंट है। जो कमिटमेंट थी सरकार के साथ, जो कमिटमेंट थी सरकार की जनमानस के साथ, उन्होंने वो पूरा किया है। और अब तो क्लाउड सीडिंग की भी बात हो रही है। आने वाले समय में उसका थोड़ा बहुत शुरुआत भी किया गया, उसको देखा गया है। और आने वाले 29-30 तारीख का समय है, अगर सब कुछ सही तरीके से रहा तो क्लाउड सीडिंग भी करेंगे। अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो पूरी की पूरी महकमा जो इससे रिलेटेड है, एजेंसी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद मॉनिटर कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। इसलिए स्थिति
ठीक है और आगे भी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर संकट गहराने लगता है और दिवाली ने हवा को दम घोंटू बना दिया है। अब हवा की स्थिति बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों में सांस से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। अब देखना है कि दिल्ली की सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट।